कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनता, राजा वही बनता है जो हकदार होता है। तो तुम्हें राजा बनना है, यू हैव टू बिकम द किंग। हेलो गाइस, मेरा नाम है गुस्मर और आपका स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स मस्ती में, जहाँ पे आपको कॉमर्स के हर डाउट से रिलेटेड सॉल्यूशन, मोटिवेशनल वीडियोस और बोर्ड्स को क्रैक करने की बेस्ट से बेस्ट स्टडी टिप्स और प्लान्स मिलेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो आरंभ करते हैं बिना किसी विघ्न के। लेट्स डू इट। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टडी प्लान्स फॉर बोर्ड्स और ये 17 नवंबर से है। अब मैंने 17 नवंबर इसलिए किया है क्योंकि मैं खुद एक बच्चा हूँ, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ 11th क्लास का। तो मुझे पता है कि 15 और 16 तारीख तो कोई पढ़ेगा नहीं, क्योंकि 15 को विश्वकर्मा डे है और 16 को भाई दूज। तो बंदे पूरा एंजॉय कर रहेंगे और मैंने भी उनको 2 फ्री फंड के दे दिए। पर अब ये है 17 नवंबर, जिससे हर बच्चे को जो भी अभी 10th में है या 12th में है उसको सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि अब ये हाई अलर्ट टाइम आ गया है। किसी को कुछ नहीं पता कि सीबीएसई क्या कर जाए। क्या पता वो मई में एग्जाम ले, क्या पता वो फरवरी में एग्जाम ले, कुछ नहीं पता उन लोगों का। वो कभी भी डेट शीट निकाल देंगे और फिर अगर तुमने किया नहीं होगा, तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन लेवल और स्ट्रेस लेवल बहुत दूर तक होगा और फिर तुम टेंशन के मारे ऐसी ऐसी गलतियां करोगे पेपरों में, और तुम क्या लिख के आओगे क्या नहीं लिख के आओगे वो रब जानता है। तो इसीलिए 17 नवंबर तुम्हारे लिए एक फर्स्ट एंड द लास्ट डेट है कि तुम अपने फाइनल बोर्ड्स की तैयारी शुरू कर लो, और मैं तुम्हारी इसमें मदद करने आया हूं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है स्टडी प्लान फॉर बोर्ड्स। ओके, तो मैंने इस स्टडी प्लान को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। और ये है मेरे स्टडी प्लान का नाम। क्या बात है, नाम अच्छा नहीं है मुझे पता है, पर कोई बात नहीं, ले लो नाम। तुम्हें प्लान से मतलब है, नाम तो थोड़ी ना। चलो, तो फर्स्ट स्टेज है हमारा 17 नवंबर, ठीक है। और 17 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक कितने दिन है? 13 दिन, ठीक है। इन 13 दिनों में हमें ये चीजें करनी है। पहले तो हमें करना है फर्स्ट टेक इजी सब्जेक्ट्स। अब चाहे तुम 10th में हो चाहे तुम 12th में हो, इंग्लिश तुम्हारा कंपलसरी सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट इजी भी है, तो पहले उसको निपटा दो, खत्म कर दो, फिनिश। ये सब्जेक्ट साइड में रख दिया। मैंने इंग्लिश को सिर्फ 3 या 5 दिन देने हैं। मैंने 3 या 5 दिन बहुत ज़्यादा बोले, वैसे तो 2 दिन की होती है पूरा सिलेबस इंग्लिश का। तो इन दिनों में तुम्हें इंग्लिश खत्म कर देनी है। अगर तुम्हें कोई और सब्जेक्ट इजी लगता है तो तुम उसको भी इसमें खत्म कर दो, मेरी तरफ से कोई कंपल्शन नहीं है। पर इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो तो कंपल्सरी खत्म हो जाना चाहिए सब में, ठीक है। तो ये हो गया, वेरी गुड, एक सब्जेक्ट खत्म। चलो थोड़ा तो खुश हो जाओ यार, एक सब्जेक्ट तो कंप्लीट कर लिया, अच्छी बात है। अब आ जाएंगे फिर हम डिफिकल्ट सब्जेक्ट पे। तुम्हें एक सब्जेक्ट लेना डिफिकल्ट। अब चाहे तुम वो जो भी ले लो, चाहे तुम साइंस ले लो, चाहे तुम मैथ्स ले लो, चाहे तुम एसएसटी ले लो। अगर तुम 12th में हो कॉमर्स में तो क्या था, तुम अकाउंट्स ले लो, इको ले लो या फिर बिजनेस स्टडीज ले लो। पर तुम्हें एक सब्जेक्ट लेना है, 2 सब्जेक्ट नहीं, एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। 8 दिन तक तुम्हें एक ही सब्जेक्ट पढ़ता है, तो तुम्हें एक सब्जेक्ट को पूरा खत्म कर देना है 8 दिनों में। और वो भी मैं तुम्हें बता रहा हूं, इजी और डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को कंबाइन खत्म कर लेंगे हम लोग। जैसे ये 5 दिन में और 8 दिन में तुम्हें पता है क्या करना है? सिर्फ 2 चीजें करनी है। यूट्यूब पे जाओ, वीडियोस देखो उस चैप्टर के बेस को समझो और सैंपल पेपर के पैटर्न देखो। पर सॉल्व नहीं करना। अभी तुम्हें सिर्फ पेपर के पैटर्न को देखना है कि इसमें 1 मार्कर्स कितने आए हैं, इसमें केस स्टडीज कितनी आई हैं, इसमें शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स कैसे कैसे आए हैं, ताकि तुम्हें एक आइडिया लग जाए कि पेपर कैसे आएगा और तुम्हें चैप्टर को किस हिसाब से प्रिपेयर करना है। मेरे हिसाब से तो वीडियो देखो, सैंपल पेपर पैटर्न देखो, इंग्लिश की एक बारी चैप्टर पढ़ लो, सारे तुम्हारा काम खत्म। बस तुम्हारा काम फिनिश, इंग्लिश खत्म, ठीक है। ये भी हो गया। डिफिकल्ट सब्जेक्ट, वीडियोस देखो, सैंपल पेपर देखो,
चैप्टर अगर तुम पढ़ सकते हो तो तुम पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते तो वीडियो देख के कॉन्सेप्ट को समझ लो और बस प्रैक्टिस कर लो। एनसीईआरटी करनी है मेन। तो मान के चल रहा हूँ कि तुम लोगों में कुछ नहीं कर रही होगी, कुछ में नहीं कर रही होगी, तो मैंने कहा सबसे पहले तुम्हें एनसीईआरटी करनी है। ये है गॉड बुक, इसको खत्म करो। और दूसरा, तुम्हें कोई रिफ्रेशर करनी है तो तुम रिफ्रेशर कर लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो ये होगा हमारे 13 दिन का प्लान, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं सेकंड स्टेज पे, जो है 17 दिसंबर। अब 17 दिसंबर में तुम्हें लेने हैं अपने मिड लर्न सब्जेक्ट। मिड लर्न सब्जेक्ट वो होते हैं, ना तुम्हारे लिए वो हार्ड होते हैं ना तुम्हारे लिए वो इजी होते हैं, इट्स बिटवीन, ठीक है। तो मतलब तुम इसको जल्दी याद भी कर सकते हो और थोड़ी डिफिकल्टी होगी तो तुम्हें 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग सकते हैं, तो वो मैं मान भी सकता हूँ। तो ये तुम्हें सब्जेक्ट्स 4 से 10 दिन में खत्म कर देना है, ठीक है। 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक तुम्हें ये सारे सब्जेक्ट खत्म कर देना है, ठीक है। और 10th के बाद ये 7 डेज एक्स्ट्रा मैं तुम्हें दूंगा। ये 7 डेज एक्स्ट्रा मैं तुम्हें इसीलिए दूंगा ताकि तुम्हें अगर कोई और डाउट हो, तुम्हारा अगर ना हो पाए इन 10 दिनों में, तो तुम फिर भी आराम से कर सकते हो ये, ठीक है। चलो ये भी काम खत्म हो गया। फिर उसके बाद है 17 से लेके 31 तक जो करना है हमें सबसे बड़ा काम, वो है रिवाइज ऑल दिस। जो ये रिवाइज किया है ये रिवाइज करना है, सब कुछ रिवाइज करना है। तुमने याद कर रखा है, तुम्हें रिवाइज करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मैं मानता हूँ, ठीक है। हो गया काम खत्म। अब आ जाते हैं थर्ड स्टेज, फाइनल। ओ माय गॉड, खतरनाक स्टेज। तो थर्ड स्टेज इज द फाइनल स्टेज और इस स्टेज के अंदर तुम्हें 2 चीज़ें करनी है, बस 2 चीज़ें पक्का। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, सैंपल पेपर करने हैं, इनको अब सॉल्व करने हैं, ठीक है। तुमने पैटर्न तो देख लिया फर्स्ट स्टेज में, इनको अब सॉल्व कर डालो, ठीक है। इन पेपर्स को, प्रीवियस ईयर पेपर्स को तुम अपने हिसाब से बांट भी सकते हो। मतलब अभी तो पूरा सिलेबस नहीं आ रहा, तो तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने हैं, उसमें से क्वेश्चंस छांट लो, ठीक है, और वो क्वेश्चन कर लो। सैंपल पेपर्स तो तुम्हें पूरे करने हैं, ठीक है। 3 घंटे की 3 घंटे की शिफ्ट मार लो और 10 सैंपल पेपर सॉल्व कर दो और 2-3 प्रीवियस ईयर पेपर। बोर्ड्स हो गया, बस बोर्ड्स की तैयारी फुल, काम खत्म, पैसा हजम, दैट्स इट। 17 तक तुम्हें ये करना है। 17 के बाद पता है क्या करना है? रिलैक्स। 17 के बाद रिलैक्स, टेंशन नहीं है। तुम्हें यह सोचना है अपुनिच भगवान है, बस अपुनिच भगवान है, ठीक है। रिलैक्स करना है और कोई टेंशन नहीं लेनी। या फिर अगर तुम्हारा इनमें से कोई छूट गया है तो फिर तुम उसके बाद कर लो, सैंपल पेपर्स तब मत करो। तो 2-3 दिन तुम्हें छूट गया वो कर लो और फिर मैक्सिमम तुम 20th तक कर लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम 20th कर लोगे उसके बाद भी ठीक है, पर 20th के बाद नहीं होना चाहिए। रिलैक्स करने के लिए बोल रहा है तो तुम्हें वो रिलैक्स करना चाहिए। तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो और तो वो वीडियो देख लो, या फिर नहीं हो तो तुम रिलैक्स करो, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी। और हाँ, 20 तारीख के बाद एक और काम करना सबसे इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हारी हैंडराइटिंग गंदी है उसे सुधारो 10 दिन, सैंपल पेपर भरो, मतलब अपनी राइटिंग के सैंपल पेपर भरो। जनवरी खत्म, सिलेबस खत्म, फिनिश, चलो काम खत्म, ठीक है। तो मैंने तुम्हें स्ट्रैटेजी दे दी। और तुम्हें एक और चीज़ें बताता हूँ। ऋतिक रोशन की एक फिल्म आई थी सुपर 30, उसमें एक डायलॉग था कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनता, राजा वही बनता है जो हकदार होता है। तो तुम्हें राजा बनना है, यू हैव टू बिकम द किंग। तो तुम्हें अपने वेपन्स को लर्न करना होगा, उन्हें पॉलिश करना होगा, ताकि तुम इस जंग में अपने विरोधी राजाओं को हरा सको। मेन थिंग इज बोर्ड्स, ठीक है। तो आज का ये स्टडी प्लान यही खत्म करते हैं। और हाँ, 11th कॉमर्स के बच्चों के लिए एक अनाउंसमेंट है, ठीक है, सुन के जाना। अगर तुम 11th में हो तो मैं अभी मिड टर्म के सारे चैप्टर्स लेके आ रहा हूँ,
अभी एक हफ्ते में लेके आ जाऊंगा, जो भी मिड टर्म्स में आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें वो देखने हैं, तो तुम इस चैनल पे आना, देख के जाना, फिर मुझे ही मारना कि तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो जाने से पहले एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि यार इतनी मेहनत की है, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो, उस लाल वाले घंटे को भी दबा दो, और जो साथ में बेल आइकन है ना, उसको ऑल पे क्लिक कर दो, ताकि मैं जो वीडियोस डालूँ ना कभी, और उसकी सारी नोटिफिकेशन तुम्हें, ठीक है। तो चलो चलते हैं, बाय।